बच्चों आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बहुत कम है। मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ लेकिन मुझे सब्सक्राइब तो नहीं मिल रहा है। तो आशा करता हूँ सब सब्सक्राइब किया होगे, और जो भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दीजिए। बच्चों इसमें हम एक्टिविटी 3.4 में क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, और डिफरेंट साइज और सेज में अरेंजमेंट के लिए क्या क्या फर्क पड़ता है, हम इसके बारे में भी आज जानेंगे, इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम के बारे में और इस एरिया के बारे में तो लास्ट क्लास में मैंने वीडियो डालकर रखा है, जो बच्चों नहीं देखा है जाकर भी देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट में बी मेड अप एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम बाय पैकिंग ऑब्जेक्ट इनटू गिवन स्पेस। हमें जो स्पेस मिलेगा तो स्पेस में कैसे हम ऑब्जेक्ट को सजा कर रखेंगे, पैकिंग करेंगे। इसके लिए हम जब हम सजाएंगे तो इसमें हमें डिफरेंट शेप एंड साइज के बारे में भी हमें पता चलेगा, और क्या क्या इफेक्ट वो डालता है उसके बारे में पता चलेगा। तो मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बॉक्स का रिक्वायरमेंट है, ये वेरियस स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे क्यूब हो, बॉल्स हो, बुक्स हो, फोल्डेड पेपर हो, टॉय हो, और टॉय ब्लॉक्स हो, और फोम पीसेस भी हो। इसी सामान का हमें जरूरत है। तो ये सामान हमें भी लेना है, और स्कूल में अगर मिलेगा तो टीचर तुम्हें भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद है पेपर एंड पेंसिल फॉर रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसको लिखने के लिए तो हमें पेपर और पेन पेंसिल की जरूरत है, उसको भी लेकर भी जाएंगे इस एक्टिविटी करने के लिए। बच्चों तो स्टेप 1 दिया है, सो स्टूडेंट्स ए बॉक्स। तो टीचर तुम्हें एक बॉक्स दिखाएंगे और कहेंगे एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, और स्मॉल ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे तुम्हें। तो बोला बच्चों इसमें क्या करना है ना, what do you think will happen if you try to fit all the objects into box? What do you think will happen if you try to fit all the objects into box? हमें बॉक्स में ये सब ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या क्या होगा, हमें सोचना है, और सोचना है। टीचर तुम्हें पूछेगा तुम्हें क्या लिखना है बच्चों, आंसर इसमें लिखना है। अगर इसके लिए हम आंसर लिखेंगे तो ए वाला आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके लिए हम ए वाला लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑब्जेक्ट्स, जितना ऑब्जेक्ट है सब तो इसमें एक बॉक्स में हमें डालने से फुल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगा और कुछ ऑब्जेक्ट फिट नहीं होगा, हमें ये ऐसा भी लिखना है बच्चों। तो सम ऑब्जेक्ट्स में फिट, सम ऑब्जेक्ट में फिट, but some may not, some might not, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है, might not fit depending on their shape, size and arrangement, shape, size and arrangement। इसके लिए कोई भी some objects में भी, some objects may fit but some might not fit, depending on their shape, size and arrangement। बच्चों मैं तो लिख रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, उसमें भी आप लिख सकते हो। तो उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, will all the objects fit and why or why not? अगर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है क्या और सब फिट हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं अगर हम लिखेंगे बच्चों तो इसमें ए वाला लिख देंगे, क्यों नहीं है तो इसे लिखेंगे हम, इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, all objects may as may not fit, may not fit because different shape, size, different objects, different shape and size objects takes
objects take up spaces in different ways. बच्चों तो जितने भी ऑब्जेक्ट है ऑल ऑब्जेक्ट्स may not be fit because different shape size ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेसेस इन डिफरेंट वेज. जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका साइज अलग अलग है, शेप भी अलग है, और इसी तरह और इसीलिए वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह शेप भी ले सकता है. इसलिए मे बी फिट हो सकता है, मे बी नॉट फिट हो सकता है. इसी तरह इसका आंसर इस तरह होगा. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नीड टू कंसीडर व्हाइल पैकिंग ए सूटकेस इन रियल लाइफ. हमारे रियल लाइफ में अगर हम पैकिंग कर रहे हैं हमें कौन से थिंग्स को हम कंसीडर करना चाहिए. तो इसमें क्या कंसीडर करना चाहिए. वी नीड टू थिंक अबाउट we need to think about shape, size and arrangement. Shape, size and arrangement. Shape, size and arrangement of the objects. इतना ही लिखना है. we need to think about shape, size and arrangement of the object. तो बच्चों ये था जो था स्टेप 1 का आंसर है. जो देख रहे हो तो इसको वीडियो पॉज करके अभी लिख सकते हो. मैं भी बोल रहा हूँ उसके मेरे पे लिख सकते हो. अगर कोई मेरा जो हैंड राइटिंग है समझ नहीं पा रहे हो तो मेरा वॉइस से भी लिख सकते हो. अगर कहाँ पे भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो. बच्चों स्टेप 2 में क्या दिया गया देखो. स्टेप 2 में बच्चों इसमें स्टेप 2 में क्या करने के लिए बोला है. डिवाइड द स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स. ग्रुप को क्या जो स्टूडेंट है स्कूल में तो टीचर तुम्हें क्या करेगा ना तुम्हें एक ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. उसके बाद बोलेंगे गिव ईच ग्रुप ऑफ ए बॉक्स एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. कुछ ऑब्जेक्ट दे देंगे और कुछ एक बॉक्स से तुम्हें देंगे. आस्क देम ट्राई टू डिफरेंट वे टू पैकिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स. और टीचर बोलेंगे क्या तो इसको लेकर क्या करो ना पैकिंग करो. जितने भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है उसको लेकर तुम्हें पैकिंग सुनना शुरू कर दो. तो उसके लिए एनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकल एंड आस्किंग देम. उससे टीचर स्टूडेंट को पूछेंगे तो तुम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बोला है कि कैसे हो तुम्हें इससे क्या करना चाहिए ना पैकिंग करना है. तो व्हिच ऑब्जेक्ट फिट इजीली एंड व्हाई. कौन सी ऑब्जेक्ट है जो इजीली फिट हो जाएगा बॉक्स में और कौन सी ऑब्जेक्ट है नहीं होगा. तो इसका आंसर बच्चों हो देखो. इसका आंसर बच्चों ऐसा होगा ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब, ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब, blocks, folded paper can fit easily. as क्यों फिट होगा ना. as they stuck without leaving gaps. लिविंग गैप्स. इसका आंसर बच्चों ऐसा होगा. सेकंड नंबर बच्चों क्या दिया है. व्हिच ऑब्जेक्ट टेक अप द मोस्ट स्पेस. कौन से ऑब्जेक्ट है जो ज्यादा स्पेस ले जाएंगे. तो इसमें क्या है बॉल ज्यादा स्पेस लगा. बॉल, फोम पीसेस take up most spaces they are bulky. क्योंकि because they are bulky. उसके बाद बच्चों ये था सेकंड का आंसर. थर्ड का आंसर डज द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट हाउ मच इट फिट्स. इसे हम लिखना येस इट अफेक्ट्स. इसे लिखना हम अरेंज करने के लिए तो स्पेस के लिए भी फिट होने के लिए भी हमें क्या है ना जरूरत है ना अरेंजमेंट का भी जरूरत है. तो येस इट अफेक्ट अरेंजमेंट का भी अफेक्ट होता है. येस इट अफेक्ट्स. इस आंसर इतना होगा येस इट अफेक्ट्स.
इसका आंसर यस इट अफेक्ट्स बच्चों। तो बच्चों ये था स्टेप 2 का सॉल्यूशन। स्टेप 3 का बच्चों देखेंगे। स्टेप 3 में क्या है बच्चों, देखो स्टेप 3 में दिया है, स्टेप 3 में बच्चों ऐसे दिया है, लेट द स्टूडेंट काउंट द ऑब्जेक्ट दे सक्सेसफुल फिट इनटू द बॉक्स। बॉक्स में जितना भी फिट किया है उसे काउंट करने के लिए बोलेंगे। आस्क देम रिमूव द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बॉक्स में डाले हुए थे उसको सब रिमूव करना है, और इसमें एस्टिमेट करना है कौन में किसमें ज़्यादा स्पेस है, किसमें कौन ज़्यादा स्पेस ले रहा था, कौन ज़्यादा कम स्पेस ले रहा था। इंट्रोड्यूस द आइडिया वॉल्यूम और टोटल स्पेस इन द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, हमें वॉल्यूम और इंट्रोड्यूस द आइडिया वॉल्यूम एज द टोटल स्पेस इन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, ऑब्जेक्ट जितने भी ऑक्यूपाई उससे हमें वॉल्यूम भी इंट्रोड्यूस करना है। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट अफेक्ट हाउ स्पेस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सूटकेस यूज्ड, हमें भी ये वाला एक्सप्लेन करना है। द डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट अफेक्ट हाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यूज, हमें जो बॉक्स यूज कर रहे हैं, जो सामान जो ऑब्जेक्ट यूज करे, तो इसमें अरेंजमेंट और शेप का क्या फर्क है उसके लिए भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो कुछ क्वेश्चन भी है तो टीचर तुम्हें पूछेगा। तो क्वेश्चन, इफ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम साइज एंड विथ बट डिफरेंट शेप डू दे टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, जो ये क्वेश्चन होगा, अगर दोनों का हाइट सेम है, दोनों का विड्थ भी सेम है, क्या वो दोनों सेम अमाउंट स्पेस उनके पास होगा क्या? तो इसका आंसर बच्चों होगा नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज शेप अफेक्ट्स वॉल्यूम। क्यों नहीं होगा ना? अगर शेप जो है वो वॉल्यूम से अफेक्ट होता है। नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नो, ये वाला आंसर होगा नो, शेप अफेक्ट्स वॉल्यूम। उसके बाद बच्चों क्या दिया है, इफ वी हैड ए बिगर बॉक्स वुड यू एबल टू फिट डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बॉक्स है, उसमें हम जितने भी ऑब्जेक्ट है वो डबल ले सकते हैं क्या? अगर हाँ तो क्यों, अगर हाँ नहीं तो क्यों नहीं है? तो उसके लिए बच्चों ये वाला आंसर होगा। इसके लिए आंसर क्या होगा? नॉट ऑलवेज नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स ऑन, depends on object shape, depends on objects shape and packing। पैकिंग क्या बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इसमें नहीं होगा, जितना बड़ा बॉक्स ले जाओ इसमें डबल का ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्या है? हाँ कर सकते हैं, अभी नहीं भी कर सकते कि ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्ट का शेप अगर बड़ा हो जाएगा और कैसा ना बॉल की तरह शेप हो जाएगा तो हमें डबल नहीं रख सकते। और क्या होता है ना, अगर पैकिंग भी हमें अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो भी डबल ऑब्जेक्ट हम एक बॉक्स पे नहीं डाल सकते। उसके बाद ये वाला था क्वेश्चन स्टेप 3 का। स्टेप 4 का बच्चे क्या दिया हुआ है? स्टेप 4 का देखो, इसमें जो दिया गया है, डिस्कस द हाउ दिस अप्लाइज रियल लाइफ सिचुएशन, कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में हमें अप्लाई करते हैं। पैकिंग सूटकेस इफिशिएंटली फॉर ट्रैवल, इसे हमें जो जितना भी पैकिंग करते हैं तो इफिशिएंटली हमें करते हैं, क्योंकि बहुत कम स्पेस में हम ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं जहाँ पे ट्रैवल के लिए, एक ही बैग लेके जाते हैं तो इसमें बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, इसलिए हम पैकिंग अच्छे से करते हैं। फिटिंग ग्रोसरीज इनटू बैग, जब हम बैग में और फ्रिज में ग्रोसरीज फिटिंग करते हैं उसमें उसके लिए भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। उसके स्टोरिंग बुक इन बुक सेल पे जब स्टोरी बुक रखते हैं और तब भी हम क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं कि यहाँ पे कौन सी बुक रखने से अच्छे से स्पेस हो जाएगा। इसके लिए भी हम डेली लाइफ में, ये वाला था डेली लाइफ में हम करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लाइफ, क्यों वॉल्यूम को इंपॉर्टेंट इतना है डेली लाइफ में, क्यों हमें वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना है? तो इसके लिए बच्चों क्या होगा, आंसर हम लिखेंगे इट हेल्प्स, क्या लिखेंगे हम? इट हेल्प्स us to use space efficiently। इतना बच्चों, इतना ही लिखना। उसके बाद बच्चों क्या सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो है, सेकंड का क्या क्वेश्चन है, हाउ डू पैकर्स और आर्किटेक्ट यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोशन ऑफ वॉल्यूम टू मैक्सिमाइज स्पेसेस। हमें क्या लिखेंगे ना, पैकर्स क्या करते हैं, स्मॉल स्पेस में बहुत ज़्यादा सामान डाल देता है, और बिल्डर्स का जो आर्किटेक्ट क्या होता है, एक स्मॉल स्पेस में भी वो ज़्यादा बिल्डिंग का ज़्यादा रूम बना देते हैं, इसलिए आर्किटेक्ट को हम बुलाते हैं। तो इसे हमें लिखना है, क्या लिखना है, पैकर्स अरेंज
arrange items, packers arrange items to fit more in less space, बहुत कम स्पेस में वो क्या करता है ना, फिट कर देता है। उसके बाद क्या आर्किटेक्ट क्या करता है ना, आर्किटेक्ट लिखेंगे, आर्किटेक्ट्स डिजाइन बिल्डिंग्स using volume ensure more comfort and efficiently। इतना लिखना है, ये वाला आंसर इतना होगा। तो बच्चों, तो तुम्हें आशा करता हूँ तुम समझ रहे हो, अच्छे से भी समझ रहे हो। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सब्सक्राइबर कम है और तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो जोश भी आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।